हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इंडियन रियल एस्टेट बाय 2026 में कैसे रहेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि बाय 2026 आपको मेट्रो सिटीज़ में कोई फ्लैट्स और रूम और घर लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, ये बहुत सेंसिबल टॉपिक है कि बहुत लोगों को डिसाइड नहीं कर पाते कि उसको क्या करना चाहिए। तो आज हम टू द पॉइंट इन की टू की हम बात करेंगे एंड लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको लेना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप पहले एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट का स्नैपशॉट कैसे रहेंगे और कैसे रहा बाय 2026। तो आपको पता होगा इन कोरोना से पहले क्या था कि जो प्राइस था, ठीक है, वो बहुत ही कम थे। आफ्टर कोरोना क्या हुआ, जो प्राइस में सर्ज आया है, बहुत ज़्यादा सर्ज आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ हुआ लाइक $1 ट्रिलियन। ओके, एंड आप ये भी देखोगे कि अ, जो मेट्रो सिटीज़ है, ठीक है, जो घर आपको कोरोना से पहले 1 करोड़ में मिलता था, अभी वो घर यहाँ पे 2 करोड़ और 1.5 करोड़, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास मिल रहे हैं। इवन ये भी दिखता है, पहले कोई फ्लैट्स जो ओपन होता था उसका प्राइस ऐसा देखते थे कि हाँ, एक दो दो एक मतलब जो अच्छे 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 ग्रुप्स होता है उसका 1 1.5 करोड़ रहता था। अभी 3 4 करोड़ लिखते हैं भाई। ठीक है, मतलब आसमान छू लिया जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी फोरकास्ट आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे कि बाय 2026 इसका फोरकास्ट कैसे रहेंगे। तो आप देखोगे जो बैंगलोर सिटीज़ है और काइंड ऑफ मुंबई, चेन्नई, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें इन 2026 भी 8% से 23% तक ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, मुंबई में देखोगे कि वो 7 से 6 to 9% के अंदर, चेन्नई में भी वैसा है। लाइक बैंगलोर बैंगलोर भी एक मतलब मेट्रो सिटी बन जाएगी, मतलब एक अच्छी सिटी है जहाँ पे इतना आईटीएस आईटी कंपनी से कॉर्पोरेट जॉब्स हैं। तो उसमें भी एक बहुत प्रेडिक्शन है सर्च का। तो ये है कि मार्केट स्नैपशॉट और इसका प्राइस आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा ऐसा नहीं है कि ये नहीं कम होगा, बट कब कम होगा अभी तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो सिटीज़ है उसमें ग्रोथ हो रहे हैं और उसमें लोग भी आते जा रहे हैं। पहले जितना लोग था, इफ आई टॉक अबाउट बैंगलोर सिटी इन 2025, उसमें बहुत कम स्ट्रक्चर, बहुत कम बिल्डिंग थे, बहुत कम लोग थे। बट आफ्टर 2025 अभी जो देख रहा हूँ इन 10 ईयर्स में पूरा चेंज हो गया। इस ह्यूज क्राउड। ठीक है, सिर्फ ये बैंगलोर का बात नहीं, हर एक सिटी में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप जो मेन मेन पार्ट है कि वाई टू बाई, आपको क्यों खरीदना है। ठीक है, एक बड़ी चीज़ है कि आपको क्यों खरीदना है। तो यहाँ पे देखो कि देयर फ्यू फ्यू रीज़न कि आपको क्यों खरीदना है। कि ये फर्स्ट रीज़न जो है कि एक घर होता है ना, घर एक इमोशन होता है। ठीक है, और इमोशन होता है कि अपना घर होता है और उसमें मतलब एक पीस रहता है। ठीक है, जिसको मतलब जिसके पास स्टेबल जॉब है। ठीक है, जिसके पास मतलब कि एक सिक्योर जॉब है और अच्छे खासा अमाउंट है। ठीक है, और जो होता है ना कि एक प्लान होता है कि उसको कहीं चेंज नहीं, सिटी चेंज नहीं करना है, जॉब चेंज नहीं करना है। उन केसेस आप घर ले सकते हो कि आपके पास अच्छा पैसा है। आप लेने का टाइम अपना जो बैकअप है, मतलब जो बैकअप पैसा है, आप 50% डाल दिया। ठीक है, तो आपका लोन कम हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपका जो जॉब है, ठीक है, वो स्टेबल है। अभी अभी जो इन कॉर्पोरेट में चल रहे हैं ना कि रिस्ट्रक्चर, ले ऑफ, कि अभी ले ऑफ बहुत चल रहे हैं, जिसमें क्या है ना कि आपका ईएमआई चल रहे हैं,
लाखों का और ले ऑफ हो गया ना, तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा, सच में बता रहा हूँ, ठीक है? कि आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है? कि आप एक 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 मतलब होता है ना कि एक डिप्रेशन में चले जाओगे कि भाई आपके पास जॉब नहीं है और आपका ईएमआई है, इतना जल्दी जॉब मिलता भी नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए कि आपके पास एक स्टेबल जॉब्स हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको दूसरे सिटी में बस्ती नहीं बनाना है, आपका जो इनकम सोर्स है और आप जो बैकअप मनी है आपके पास अच्छी खासी है, ठीक है? तो आप आराम से एक घर ले सकते हो, ठीक है? और घर लेना भी चाहिए। घर एक क्या होता है ना कि एक इमोशन होता है, यू शुड बाय इट इन दोज केसेस, ठीक है? बट आप सोचते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है? इन्वेस्टमेंट जो होता है ना कि घर लेके इन्वेस्टमेंट में मेरे को जो लगता है कि उसमें इतना कुछ नहीं आता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना कि एक नया एक जब घर बनता है ना, तो हर 10 साल में क्या होता है कि घर का जो स्ट्रक्चर होता है, घर का जो फॉर्मेट होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है? तो इसी के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा समय के लिए कर सकते हो कि आप खरीदा फिर बेच दिया, दैट इज़ फाइन, ओके? तो ऐसे भी कारण है कि आप ले सकते हो। एंड दूसरा कारण क्या है कि आप क्यों नहीं लेना है आपको, ठीक है? कि ये जो डायनामिक दुनिया है, ठीक है? इसमें क्या है ना कि आपका जॉब का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? कि कोई भी कभी भी आपका जॉब जा सकते हैं। तो इन दोज केसेस कि आपके पास जो आपका गारंटी इतना नहीं है, आपके पास बैकअप मनी भी नहीं है और आप ऐसा है कि आपको कन्फ्यूजन है कि मेरे को सिटी चेंज करना है, बाद में मूव करना है, ठीक है? और आपको जॉब और चेंज करना है, आपको ग्रो करना है, आपको हेडेक नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है? आप कि आपके पास पैसा है, आप रेंट में रह रहे हो और जो पैसा एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, करते 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 जिस दिन आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा ज़्यादा हो जाएगा, उस दिन आप खरीद लो, ठीक है? और मैं भी आपको कहे कि नहीं मेरे आज इस कंपनी में हो, कल दूसरे कंपनी जाना है, दूसरे जगह जाना है, ठीक है? इन दोज केसेस आप मत लो, ठीक है? अपना जो मतलब गांव है वहाँ पे एक अपना घर बना लो, एक 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 ज़मीन खरीद के रख दो, ठीक है? अपना सिटी में रहो, जो करना है करो, ठीक है? एज ए फ्री माइंड आप करो और जिस दिन आपको जाना होगा, जिस दिन खरीदना होगा, आप उसको बेच कर खरीद लो, ठीक है? तो ये एक मेन कारण है कि आपको नहीं लेना चाहिए इन दोस्त केसेस, ठीक है? तो ये एक सीन है जो आपको बताना था कि आप क्यों बाई करो और क्यों नहीं करना है, ठीक है? आप वेट कर सकते हो। तो ये है कि जो बताया कि आपके पास फाइनेंस अच्छा है, ठीक है? आपको एक ही जगह में मतलब रहना है, ठीक है? आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है? आपके पास बैकअप मनी है, आप ले लो, आराम से ले लो, आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है? आपको लेना चाहिए। बट इन केस आपको लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ पे इस सिटी में लाइक बैंगलोर में, मे बी चेन्नई में और मुंबई में, आप सोचते हो कि नहीं मेरे को यहाँ पर ज़िंदगी भर नहीं रहना है, आपको कहीं चेंज करना है, आपको कहीं दूसरे कंट्री जाना है, ठीक है? और मे बी आपके पास बैकअप ज़्यादा नहीं है और आप स्टेबल करियर नहीं है आपके पास, उसमें मत लो, ठीक है? दिस इज़ द मेन की पॉइंट, ठीक है? आप आप शायद समझ गए। तो I think that's all. ठीक है, see you in the next video. If you have any comment, if you have anything you wanted to know, okay, please do comment. Thank you so much. See you in next video.